मथुरा की गलियों से निकल के आ गए अविराज आप सबको एंटरटेन करने के लिए। और ये आपके कोई और नहीं अनिरुद्ध बाबू है, और यानी कि कृषाल, जो काफ़ी मेहनत की है अपने लुक पर। और कितनी मेहनत लगी है कृषाल, पहले तो ये बता दो। जी, सबसे पहले तो अनिरुद्ध बाबू थे, है नहीं, बिकॉज़ वो चैप्टर हो गया है हमारा ख़त्म और अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो है अविराज का चैप्टर। और इस लुक को बनाने में ऑफ़ कोर्स हमारी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, कि क्या कपड़े पहनने हैं, बैकड्रॉप क्या है, उसके हिसाब से बाल कैसे होंगे, लुक कैसा होगा और हर एक चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि टीम को ज़्यादा श्रेय जाता है, बिकॉज़ मैंने सिर्फ कपड़े पहने हैं, डिसीजन उनका है। एंड बहुत बट ही लुक जो है आपने कैरी किया है। जी, लुक मैंने कैरी किया है एंड होपफुली शायद जस्टिफाई कर रहा हूँ लुक को मैं। बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड इसके बाद सिर्फ लुक से नहीं, होपफुली मैं बॉडी लैंग्वेज एंड और डीप कैरेक्टर को लेके जा पाऊँ, वही उम्मीद है। मथुरा का है अविराज, और तो कैसी बोली है अभी वहाँ की? मतलब अपनी बोली पर भी वर्क किया है? जी, बोली पे वर्क किया है मैंने। अनिरुद्ध काफ़ी सोबर तरीके से बोलता था क्योंकि वो उस फैमिली से बिलॉन्ग करता था, उसके इंटेंशंस वैसे थे। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बात थोड़ी अलग तरीके से जाती है लोगों को, क्योंकि वो हमारा जो इंटेंशन है वो भी वैसा ही है। तो अभी इस पे लेयरिंग पे काम, डिस्कशन सब कुछ चल रहा है। एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, उस स्टोरी के साथ अविराज कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह से उन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, वो तो धीरे धीरे ही पता चलेगा, क्योंकि ना प्री प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक लेयर बनाते हैं और उसके बाद विद द फ्लो आगे जाना ही बेहतर है। अगर अविराज के लुक को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? मतलब लंबे बाल रखता है, हमेशा कुर्ता और जैकेट होते हैं, एक अपना स्टाइल है। हमेशा कुर्ता तो नहीं होता, लेकिन एक स्वैग और स्टाइल में रहना पसंद करता है विराज, और एकदम रुतबा और भौकाल के साथ आगे बढ़ता है और एक दबदबा बनाना चाहता है वो। तो उसके लिए वो थोड़ा अपने स्टाइल स्टेटमेंट को, यूपी के स्टाइल स्टेटमेंट को लेके चलता है। तो कुर्ता नहीं रहेगा, लेकिन जैकेट आप ज़्यादातर देखेंगे, और ये चेन देखेंगे और ये इयररिंग देखेंगे आप। हाँ, और हाथों में ये कुछ स्टाइल वाइल मार रहा है अविराज। तो ये सारी चीज़ें, जब बुलेट बुलेट चला के आएगा, सनग्लास पहनेगा, तो एक लगेगा कि कोई आ रहा है, तो एक डर का माहौल रहेगा। ये अविराज की थिंकिंग है। तो हाँ, कुछ स्टाइल स्टेटमेंट ऐसे रखा है अविराज ने। यहाँ जो है घाट के किनारे है सभी लोग, और यहाँ पर आपने शूट भी किया है। तो क्या कुछ सीन्स थे, मेमोरीज थी? मथुरा में क्या खाया, क्या पिया, क्या किया? अ, खाया तो एक्चुअली बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी में शूटिंग हुई है। शूटिंग बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन क्या है कि वक्त कम था हमारे पास, लोकेशन बहुत थे हमारे पास और सीन्स बहुत थे करने के लिए। तो एक सीन करके फिर चेंज करके जो खाना अवेलेबल है उस टाइम पे, उस वक्त पे, वो हम खा रहे थे। एंड उसके बाद फिर शूट कर रहे थे हम। तो हमने यहाँ पे भी शूट किया है। आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली ये जगह, लेकिन घाट के, हाँ, घाट के यहाँ शूट किया और इन जगहों पे शूट किया। और हमने, क्योंकि एक आरती का सीन भी था, तो हमने आरती अटेंड भी की और आरती के दौरान हमने शूट भी किया। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगा। कितना mesmerizing होती है, क्योंकि आरती जो होती है बहुत ही बढ़िया होती है वहाँ पे, जो हमेशा। मैं मथुरा कभी गया नहीं था, जाने का बहुत मन था, बट शूटिंग के बहाने जाना हो गया, तो बड़ा ही मज़ा आया। दो मैं सिर्फ एक दिन के लिए था हार्डली वहाँ पे, और एक दिन में सारा काम ख़त्म किया था, तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट आई रियली होप कि मैं फिर से मथुरा जाऊँ और प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँ, और 3 या 4 दिन के लिए तो रहूँ यहाँ पे। बट जो भी हुआ, काफ़ी मज़ा आया। एंड अलग फीलिंग है, अलग वाइब है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे सब उसी एनर्जी के साथ आते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, अविराज और काजल की जो कहानी जो है, वो मतलब लोगों को काफी इंटरेस्ट अभी से ला रही है कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है आखिर, जो अविराज बाहर है और काजल जो है जेल में है। भाई, ये तो अविराज का ही कांड है कि अविराज ने काजल को जेल के अंदर बंद करके रखा है, और काजल बेचारी बिना कुछ किए ही फंस गई है। और अविराज को कोई गिल्ट भी नहीं है,
क्योंकि वो यही करना चाहता है, उसे जिसमें फ़ायदा मिलता है वो वही करता है। वो फ्लॉड है, वो जानता है कि वो फ्लॉड है और उससे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है और कोई भी गलत काम करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता है। तो उन्हीं गलत कामों में से एक गलत काम काजल के साथ भी उसने कर दिया एंड अपने फ़ायदे के लिए। बाकी की कहानी कलर्स की ज़ुबानी। यहाँ पर जो है ए फैक्टर की बात करें तो अर्जुन, अनिरुद्ध और अब अविराज, तो कितना A1 है ये आपके लिए? पहले अर्जुन का कैरेक्टर था और वो इतना अतरंगी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अतरंगी था वो, क्योंकि वो बैडमिंटन प्लेयर था, फिर बैन हो गया, फिर अल्कोहलिक बन गया, तो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी, तो थोड़ा सा सनकी टाइप का था वो। और लेकिन इंटेंशंस अच्छे थे उसके, पास्ट की वजह से वो वैसा बन गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। अनिरुद्ध के इंटेंशंस अच्छे थे, वो फ्लॉट था लेकिन मानता नहीं था, वो जस्टिफाई करता था, वो खुश नहीं था, गिल्टी भी होता था, लेकिन वक्त आने पे फिर गलत काम करता था वो, लेकिन फिर गिल्टी होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी उसको, लेकिन सोबर कैरेक्टर था वो। अविराज बिल्कुल अतरंगी कैरेक्टर है, बिकॉज ये जान, जैसा मैंने कहा कि ये जानता है कि ये फ्लॉड है, लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लॉड है। ये चोरी करता है, ये झूठ बोलता है, लोगों का नुकसान करता है और एक बार के लिए भी सोचता नहीं है करने से पहले, और करने के बाद भी कोई शर्मिंदगी महसूस होती नहीं है इसे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, नो रिग्रेट, कोई सिंपैथी नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है। एंड इसका और दयानंद का जो रिलेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दयानंद और इसने एक साथ काले धंधे शुरू किए थे और हालांकि दयानंद ने बड़े घर में शादी कर ली और अमीर बन गया, ऊंचाइयां हासिल कर ली। अविराज का भी यही प्लान था काजल के साथ कि बड़े घर में शादी करेगा, लेकिन शादी करने के बाद काजल की फैमिली ने उसे डिसोन कर दिया, तो पैसे मिले नहीं इसे, इसका प्लान फेल हो गया और वहाँ पे दयानंद, सपना टूट गया, वहाँ पे दयानंद आगे बढ़ गया। ये चाहता तो दयानंद से दोस्ती तोड़ सकता था, क्योंकि ईगो, एक साथ काम शुरू किया है, वो ऊंचाइयाँ उसने हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि अगर पावर हमारे पास ना हो, उससे अच्छा है कि पावर हो हमारे पास। तो दयानंद उसे वो पावर देता है, भले ही उसकी बेइज्जती करता है विराज की, हंस हंस के बेइज्जती करता है, लेकिन फिर भी अविराज सह लेता है क्योंकि अपने मतलब के लिए सहता है वो। अम, और सबसे ख़तरनाक बात अविराज की ये है कि अविराज प्यार व्यार, वफ़ा, लॉयल्टी इसमें फंसता नहीं है, फंसता है तो सिर्फ लालच की वजह से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ डेली सोप में, हीरो के हिसाब से ये कैरेक्टर बहुत ही अतरंगी है और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ही है। बहुतों यहाँ पे पर जो है छोटी सी बिंदी भी है आपकी। जी, बिंदी भी है मेरी और वो बिंदी मोमेंट में हो गई थी, क्योंकि शादी हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि अविराज ने ऐसा एक कांड कर दिया, दोनों जेल चले गए, उसी टाइम प्रेग्नेंट थी काजल, लेकिन क्योंकि एक नियम है कि इनिशियली परवरिश माँ करेंगी और जब 7 साल की हो जाएगी बेटा या बेटी, तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है उनके फ्यूचर के लिए। तो बिंदी उसके बाद रिहा होती है, फिर उसे सच्चाई पता चलती है और उसके बाद वो कैसे अपनी माँ के लिए लड़ती है अविराज और दयानंद से, और कैसे लाइफ में आगे बढ़ती है और खुशी खुशी दोनों एक साथ जीते हैं। इसी के ऊपर कहानी है। तो बिंदी है मेरी बेटी, लेकिन वो बाद में there's some twists, yeah। काफी ट्विस्ट एंड टर्न लेके आ गए हैं अविराज, और आपको अविराज, अविराज को रिग्रेट नहीं है और ऑडियंस को भी रिग्रेट नहीं होगा अविराज को देखकर यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि किसी को रिग्रेट ना हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भले ही ये फ्लॉट कैरेक्टर है, लेकिन इसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। हम तो रोजाना घोलते हैं आपकी जिंदगी में चॉकलेटी मिठास। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल चॉकलेट डे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।